हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मुझसे फ़र्स्ट टाइम जुड़े हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम अलका चंद्रा है और मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूं। हमारी आज की वीडियो रेगुलर वीडियोस से थोड़ी अलग होने वाली है। आज मैं आपको किसी टॉपिक पे 5 टिप्स नहीं देने वाली हूं, किसी टॉपिक पे लेक्चर नहीं देने वाली हूं। आज का जो टॉपिक है वीडियो का, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और मैं आपसे अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। आपने टाइटल देख लिया होगा, आपको पता ही चल गया होगा कि जो टॉपिक है वो यूपीपीएससी से रिलेटेड है। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम कराता है। स्टेट लेवल पर अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना होता है और इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं। एसडीएम बन सकते हैं और उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत सारी गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं स्टेट गवर्नमेंट में जो आप कर सकते हैं। तो मैंने भी इसकी तैयारी शुरू की थी। आज मैं उस जर्नी में फेल क्यों हुई, क्या मिस्टेक्स मैंने की, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वैसे अधिकतर लोग शेयर करते हैं कि मैं सफल कैसे हुआ, मुझे सफलता कैसे हासिल हुई, और अगर आप असफल हो गए तो उसमें आप क्यों शेयर करोगे। तो मुझे भी ये लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अपनी सक्सेस की स्टोरी लोग सुनाते हैं और जो सुनते हैं वो इंस्पायर होते हैं। तो मैं फेल्योर की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको। डेफिनेटली उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स ही हैं जिसको मैंने कमिट किया, और बिकॉज ऑफ ऑल दीज मिस्टेक्स आई गॉट फेल। बट मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फेलियर की कहानी भी सुनानी चाहिए, ताकि सामने वाले उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें जो उस व्यक्ति ने की, जिसको सफलता नहीं मिली, जो असफल हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। 2012 में जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी, तब मैंने यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। ऑफ कोर्स ये डिसीज़न थोड़ा लेट था, बिकॉज जो एक आइडल टाइमिंग होती है आईएएस पीसीएस इन एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करने के लिए, वो 12th के बाद होती है। तो ग्रेजुएशन में भी अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करते हो इट्स फाइन, बट मैंने बहुत लेट शुरू किया और थर्ड ईयर में मेरा हाफ थर्ड ईयर चला गया था। तो ऐसा नहीं था कि मेरा एम नहीं डिसाइडेड था, मेरा एम आफ्टर 12th डिसाइडेड था कि मुझे टीचिंग में जाना है। बट आई गॉट इंस्पायर्ड थ्रू सम बुक्स। कुछ बुक्स मैं पढ़ती थी आफ्टर 12th, कॉम्पिटिटिव बुक्स। उन बुक्स में जितने भी आईएएस पीसीएस क्वालिफाइड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, उनके इंटरव्यूज़ आते थे, मैं पढ़ती थी और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि मुझे भी पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन करना है और पीसीएस ऑफिसर बनना है। तो वो सडनली जो चेंज हुआ गोल में, वो थोड़ा सा लेट हुआ। ग्रेजुएशन भी लास्ट ईयर जो था वो भी मेरा आधा चला गया था। मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स चले गए थे। सो दैट वॉज बिट लेट और मुझे लगता है वो सबसे पहली मिस्टेक थी। तो तैयारी की, कोचिंग भी ज्वाइन की और गाइडेंस लिया फैकल्टी मेम्बर्स का। 2014 में मैंने जब फर्स्ट टाइम पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, यूपी पीसीएस में प्री मेंस इंटरव्यू 3 लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं। तो प्री का एग्ज़ाम दिया तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्री भी नहीं क्वालिफाई हुआ। फिर 2015 में मेरा प्री क्वालिफाई हुआ और पहली बार मैंने मेंस दिया। 2016 में भी प्री क्वालिफाई हुआ, यानी 15 का जो मैंने मेंस दिया था वो मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो 2016 में मैंने फिर से प्री दिया, प्री क्वालिफाई फिर से हो गया, फिर मेंस दिया 16 में, फिर मैं उसमें डिसक्वालीफाई हो गई। तो ऐसे 2017 में फिर से प्री दिया। तो मतलब मेन क्या था कि प्री क्वालिफाई होता था एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में हर बार लगातार 3 साल तक, और मेंस में देके आती थी, बट मेंस क्वालिफाई नहीं होता था। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स थी, जैसे राइटिंग प्रैक्टिस मैंने बहुत कम की। जैसे एग्ज़ाम्स, मेंस एग्ज़ाम में बहुत सारा लिखना होता है और मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है। ऐसे का एक अलग पेपर होता है कंपलसरी, हिंदी का पेपर अलग होता है, जनरल स्टडीज़ के पेपर अलग होते हैं। फिर आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हो। उस टाइम में 2 ऑप्शनल चूज़ करना होता था पीसीएस में, अभी एक है, तो उसको भी बहुत पढ़ना होता है। और तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, बहुत कम की थी, स्पीड इसीलिए कम थी। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी थे एग्जाम में, बट मैं उनको नहीं लिख पाती थी बिकॉज ऑफ द लाइक माई स्पीड, लो स्पीड। तो ये भी मिस्टेक थी। दूसरी ये बहुत बड़ी गलती थी कि पीसीएस में मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में मैं प्री पढ़ती थी और हमेशा ये सोचती थी प्री तो क्वालिफाई हो तब मेंस की तैयारी करेंगे, और वो भी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मेंस का जो
टॉपिक है, जो सिलेबस है, बहुत ही वास्ट है और उसकी तैयारी प्री के साथ साथ ही करनी चाहिए, ना कि हाँ प्री निकल जाए फिर मेंस, बिकॉज प्री का रिजल्ट आता है फिर मेंस की तैयारी के लिए हार्डली एस्पिरेंट्स गेट 2 और 2.5 मंथ्स, तो वो 2-2.5 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग से ही मेंस और प्री दोनों साथ में पढ़ना चाहिए। तो ये ऐसा था कि इससे फिर 3 साल तक मैंने मेंस दिया और वो क्वालिफाई नहीं हुआ। तो फाइनली 2018 में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं करना है, बिकॉज़ इतना टाइम लग रहा है और मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे जॉब करनी है। ग्रेजुएशन हुए 2-3 साल हो गए, अभी तक कोई जॉब नहीं है। तो ऐसा था कि ऑफ कोर्स टाइम लगता है आईएएस पीसीएस इन एग्ज़ाम्स में, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। ऑफ कोर्स तैयारी, आपने कैसे आंसर्स लिखे हैं, आपका तैयारी चल रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं। यूपी पीसीएस का, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस, जो रिज़ल्ट बहुत लेट आता था। 2016 का मेरा प्री का रिज़ल्ट 2018 में आया था। सॉरी, 2016 का मेंस का रिज़ल्ट 2018 में आया। तो तब तक मैं बैठी थी, हाँ मेरा क्वालिफाई होगा नहीं होगा, व्हाट शुड आई डू, बहुत सारी अनसर्टेनिटी चलती थी। तो ये सारी चीज़ें भी थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती रहती थी और बहुत सारा सोचती थी कि पता नहीं क्या होगा। तो यूपी पीसीएस की अगर तैयारी करनी है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। अगर पेशेंस कम है तो इस सेक्टर में आना ही नहीं चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि आईएएस पीसीएस इन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अगर करना चाहते हो तो उस तैयारी शुरू करने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या मेरे अंदर पेशेंस है कि मैं इतनी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, क्या मैं वाकई में इसकी तैयारी करना चाहता हूँ। 100 बार सोचिए, लेकिन एक बार जब एडमिशन ले लिया है, जब तैयारी शुरू कर दी है, तो फिर एक बार भी मत सोचिए। तो फिर डेफिनेटली ओनली लाइक तैयारी यू हैव टू डू। तो दिस इज़ द थिंग। तो लाइक आई गॉट टू नो कि हाँ, जो मेरा जो पेशेंस लेवल है उसके साथ एग्ज़ाम ही मैच नहीं हो रहा है। बहुत सारी और भी मिस्टेक्स थी, जैसे मेंस में कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिसमें मैं थोड़ी वीक थी, मैंने उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो मुझे अच्छा लगता था, जैसे मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती थी, मुझे पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं वो ज़्यादा पढ़ती रहती थी। करंट अफेयर्स अच्छा लगता था, वो ज़्यादा पढ़ती थी। तो ऑफ कोर्स आपको बैलेंस बना के चलना है। 18 में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं करना है, बिकॉज बहुत लेट हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं जल्दी आ रहे हैं, मेरा मेंस नहीं क्वालिफाई हो रहा है। मेंस में कुछ ऐसे 2013-14 के आसपास आईएएस पीसीएस दोनों में जो सिलेबस था वो भी चेंज हुआ था। तो काफ़ी कुछ ऐसे टॉपिक्स आ गए थे जिन पे मुझे कंटेंट सही से नहीं मिल रहा था। आई वॉज रैकिंग माई ब्रेन एवरी डे। और जो कोचिंग जहाँ से मैं कर रही थी वहाँ पे प्री की तैयारी बहुत अच्छे से कराई गई थी और बहुत अच्छे नोट्स भी मिले थे, बट मेंस का मुझे अप्रोप्रिएट नोट्स भी नहीं मिल रहे थे। आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एवरी डे। तो फिर ऐसी भी प्रॉब्लम्स आई। 2018 से फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं, आई हैव टू क्विट दिस एंड आई हैव टू ज्वाइन समथिंग एल्स। इंग्लिश में मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है। व्हेन आई वाज इन स्कूल, इंग्लिश में स्पेशली इंग्लिश डिबेट, ऐसे राइटिंग, ये स्कूल लेवल से मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे प्राइजेस भी जीते हैं। तो फिर 2017-18 के आसपास मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब ये छोड़ो, नहीं हो रहा है। देन आई स्टार्टेड माई जॉब एज अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। अभी मैं पिछले कई सालों से मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ और उसी से रिलेटेड मैं लाइक मेरा करियर उसी में पूरा सेटल हो गया है और मैं खुश हूँ। सी ऑफकोर्स आईएएस पीसीएस ये ऐसी जॉब है कि डेफिनेटली आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। सो बट अब मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं वो हो सकता है, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उतना शायद टैलेंट भी नहीं है कि मैं उसमें मेंस से क्वालिफाई कर पाऊँ। प्री हर साल क्वालिफाई हो रहा है, मेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही है। सो दैट वाज द थिंग। फिर फाइनली फिर जब मैंने उसको छोड़ दिया आईएएस पीसीएस की तैयारी करना, देन फुल टाइम मैंने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ही शुरू की एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे अभी के सेक्टर में ऑफकोर्स बहुत सारा एक्सपोजर है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच आई इन्जॉय। I like whenever I talk to my students, whenever I take classes, whenever I interact. So that is the thing. But still to somewhere जब मेरे
जो बैचमेट्स थे उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट हो गए हैं, तो जब भी मैं देखूँ तो लगता है कि अरे नो, मैं भी ऐसे, मेरे साथ भी हो सकता था, मैं भी ऑफिसर बन सकती थी, बट नेवरदलेस इट हैपेंस। एंड अभी फ़िलहाल तो मेरे पास अटेम्प्ट्स हैं, मैं अभी भी एग्ज़ाम दे सकती हूँ, बट टू समवेयर आई थिंक कि मेरा जो मैंने अपनी पर्सनालिटी को इवेलुएट किया है कि आई हैव लाइक लेस पेशेंस लेवल, तो वो जो पेशेंस की कमी है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बट स्टिल जो लोगों ने, मैंने देखा है बहुत लोगों को कि जॉब भी कर रहे हैं फिर भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा है। बट लाइक फाइनली मैंने तो क्विट कर दिया है। So this is my experience. If you want to ask anything related to my journey, आप पूछ सकते हो। आई होप मैंने जो मिस्टेक्स बताई हैं आप उससे कुछ सीखोगे, एंड जो स्टूडेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं PCS की, दे विल डेफिनेटली लर्न कि ये मिस्टेक्स जो मैंने की हैं वो आपको नहीं करनी है। सो थैंक यू एवरीवन मुझे ज्वाइन करने के लिए, मेरी जर्नी को सुनने के लिए। विल मीट अगेन विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।